1986 ભાદરવા સુદ દસમ તારીખ 31/8 બુધવાર સુગંધ દશમીના દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામીનો શ્રી પદ્મનંદી પંચવિંશતીમાંથી શ્રી ઋષભદિન સ્તોત્ર ગાથા 31 થી 34 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાનમ, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદમ તે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ રૂપમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. भगवान पद्मनंदी आचार्य मुनि भावलिंगी संत आ भरत क्षेत्र में 900 वर्ष लगभग पहले हो गए. इसने एक ऋषभदेव भगवान की स्तुति का कथन किया है. भगवान ऋषभदेव तो बहुत करोड़ी सागरों में पहले हो गई, तो उसको समुद्र में विराजमान जाने है ऐसा समीपता देखकर जैसे भक्ति करते हैं, ऐसा वर्णन करने में भगवान की भक्ति स्वभाव है, धर्म नहीं. और धर्मी को आत्मा का ज्ञानानंद शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध चिदानंद मूर्ति अनादि अनंत आनंद और पवित्र धाम आत्मा है. पुण्य पाप का विकल्प है रहित, शरीर कर्म से रहित. उसकी आत्मा की प्रतीक में, ज्ञान में, भान में जब सम्यक दर्शन होता है, तब धर्मी को परमात्मा प्रति की भक्ति, पूजा, उसका विनय, बहुमान, ऐसा भाव आया बिना रहते वो भाव आते हैं, उसको पुण्य परिणाम कहते हैं, शुभ भाव कहते हैं. तो शुभ भाव तो मुनियों को भी भक्ति करने में आता है, और ग्रस्तों भी भगवान की प्रतिमा, यात्रा, पूजा, श्रवण मनन, उसमें भी धर्मी ग्रस्तों को भी शुभ भाव, पुण्य भाव, बंद भाव है, तो भी आया बिना रहते नहीं. वो बंद भाव मुक्ति का कारण नहीं, वो बंद भाव, पुण्य भाव, धर्म की प्राप्ति उससे होती है ऐसा नहीं. पर तीव्र राग से बचने को ऐसा मंद राग कसाय पुण्य, कसाय की मंदता का पुण्य परिणाम आता है, ऐसा यह वर्णन किया. 30 गाथा चलिए, 31वीं 60 गाथा है, 61 बोलो. सेवा तुल्य निरंसागरी जरांति व्यामोख तरुत्थाने असर सफल कारण होई. जीवी के समीपता ने प्राप्त वृक्षों को नदी उत्तम फलों की उत्पत्ति का कारण होती है. नदी, जो वृक्ष की समीप में नदी जाती है तो वृक्ष में उत्तम फल की प्राप्ति होती है. इस प्रकार से ही प्रभु सर्वज्ञ पद की अभी तो उसका वाणी निकलती है, समुद्र में उसका बहाने भक्ति करते हैं. पहले से लिया है सर्वाशीर में भगवान जब पूर्व भाव में है, त्याग करके यहाँ खुद आया है. में क्या की भक्ति उपाधि प्रभु आप जब सरवार सिद्ध में थे, अब वो पहले तब जो सरवार सिद्ध की देव की शोभा थी वो ત્યાં से आप निकल गए, और जब पृथ्वी तल ऊपर आए वो शोभा नष्ट हो गई. ऐसा परमात्मा की भक्ति जहाँ जहाँ देखते हैं क्या उसका बहुमान आते हैं. ऐसा करके पृथ्वी तल पर आया तो पृथ्वी की वसुमती नाम हो गया. वो भगवान आपके कारण से
आप जन्म हुआ तो इंद्रदेव आकर 15 मास जो रतन की वृष्टि किया वो वसुमती नहीं था। आप आए पहले और आप आए तो पृथ्वी का नाम वसुमती। वो उसका अर्थ के भगवान सर्वज्ञ परमात्मा अथवा तीर्थंकर जहाँ जन्म लेते हैं वो धन्य क्षेत्र आदि है ऐसा कहकर भक्ति करते हैं। तो कहते हैं हे जिनेश जी अज्ञानी जीवो जड़ानंदी से पात्मा, आत्मा का जिसको भान नहीं मैं कौन हूँ और मेरी आत्मा की प्राप्ति मुक्ति की कैसे होती है इसको जिसको खबर नहीं, ऐसा अज्ञानी जीव अपनी वाणी ने प्राप्त करते हैं। आपकी वाणी तो जड़ है, प्राण वाणी में कहने वाला जो भाव तो भगवान की वाणी में क्या आता है कि तेरा स्वभाव शुद्ध चिदानंद वीतराग अविकारी है, उसकी तुम दृष्टि और स्थिरता करो और राग पुण्य पाप का विकल्प उठते हैं बंध का कारण है उसको तुम उपेक्षा करो, उसकी अपेक्षा करो नहीं बुझवे। ऐसी वाणी भगवान की है, वो वाणी को जो समझते हैं तो वाणी के कारण से प्राप्त करते हैं, वाणी प्राप्त करते ऐसा लिखा है। वाणी प्राप्त करते का अर्थ वाणी तो वचन है, वचन वर्गणादीव ध्वनि भगवान की, इसको तो आयम उसमें रचा, और वो वाणी में कहने वाला वाक्य भाव जो आत्मा अविकारी अखंडानंद शुद्धानंद है, दया दान व्रत सब भक्ति पूजा का जो शुभ भाव होता है वो बंध का कारण से रहित आत्मा है, ऐसी भगवान की वाणी में आता है। समझाई थे ऐसी वाणी को जो प्राप्त करते हैं उसको क्या फल मिलते हैं? योनिपण की गति होती है कि જે ગતિ મોક્ષ રૂપી વૃક્ષના સ્થાનમાં અચ્યુતમ ફળનું કારણ થાય, એમ નદી વૃક્ષના મૂળમાં જાય तो उसको फल आता है बड़ा, अम्ब का जाए तो अम्बा आदि दिखे। ऐसा भगवान हमारा मूल में आपकी वाणी का भाव जो प्राप्त हो जाए, समझ में आया? વૃક્ષના મૂળમાં નદી જાય છે ને ત્યારે ફળ થાય છે ને, એમાં કે પ્રભુ आपकी वाणी और आगी वितरागी बहुत छेदक वाणी और पुण्य में पाप का छेदन करने वाली अपनी वाणी है। आपकी वाणी में ध्वनि ऐसी आती है जो परमात्मा पद और वितराग पद और सर्वज्ञ पद प्राप्त करावे, ऐसी वाणी आती है। तो वो वाणी जिसका मूल में गई, जिसकी श्रद्धा ज्ञान में ऐसा भाव आ गया उसको अच्युतम ऐसा मोक्ष की फल की प्राप्ति होती है। समझाई के कहीं बंद का फल वाणी में आता नहीं, ऐसे कहते हैं। आपकी वितराग है आप प्रभु, आप तो सर्वज्ञ है। एक समय में 3 साल 3 लोग सर्वज्ञ पदे आप जानते हो न अविकारी पदे जानते हो। ऐसी जो प्रथम अल्पज्ञता और राग पुण्य पाप का विकल्प था उसको छेद कर अल्पज्ञ का नाश कर सर्वज्ञ हुआ, पुण्य पाप का नाश कर वितराग हुआ। ऐसी आपकी वाणी सुनकर इसका मूल में जो पानी प्राप्त हो जाता है बहुत, इस वर्ष तो पानी नदी मिलती है, समीप आती है, बड़ा बड़ा फल हो जाता है। हे नाथ, आपकी दिल ध्वनि ऐसी निकलती है कि जिसका मूल में जो पैस जाए वाणी का अर्थ वाणी का कहने में आने वाला वाक्य, तो वाणी का उपचार से कथन है। ऐसी आत्मा अखंडानंद प्रभु सचिदानंद शुद्ध सिद्ध समान स्वभाव निर्विकल्प है, उसमें मूल में आपकी वाणी पहुंच जाए तो उसको संयग्ध संज्ञान प्राप्त होकर क्रमे क्रमे उसकी मोक्ष का फल की प्राप्ति होती है। उसमें कुछ आश्चर्य नहीं। आपकी वाणी में ऐसी ताकत
तो निमित्त से कथन है। ताकत यहाँ समझे तो निमित्त का ताकत कहने में आता है, नहीं तो ऐसी वाणी भी अनंत बैर आए तो के हमारे वो निमित्त की बात नहीं करते। हम निमित्त से कहते हैं, पर आपका भाव हमारा हृदय में घुस गया है कि आप तो आत्मा को ज्ञाता दृष्टा बताते हो। ज्ञाता दृष्टा आत्मा राग का करने वाला नहीं, पुण्य क्रिया का करने वाला नहीं, जड़ की क्रिया करने वाला नहीं, ऐसा आत्मा बताते हो। ऐसा हमारा मूल अमय झाड़ है हमारा, उसका मूल में जो आपकी वाणी पहुंच जाए, हमारे भी मोक्ष रूपी फल प्राप्त करने में कोई आश्चर्य अभी अल्पकाल में हम मोक्ष रूपी फल प्राप्त करेगा, ऐसा निसंदेह आचार्य महाराज अपना हृदय भक्ति में गदगद होकर करते हैं और अपनी निसंगता और निर्भयता और पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति आपकी वाणी से होती, दूसरा से होती। वो समझाई थे कहीं सर्वज्ञ परमात्मा सिवाय ऐसा उपदेश, ऐसा वाणी का वितराग भाव कभी कोई वाणी में, अनुमति में, अल्पज्ञ में, अज्ञानी में ऐसे होता नहीं। ज्ञानी जीव आपकी वाणी पाकर मोक्ष स्थान में जय उच्चम फल को प्राप्त होता है, वो अज्ञानी में से ज्ञानी निकाला है। एमा कोई प्रकार का आश्रय नहीं। वो सम्यक दृष्टि भी आत्मा ज्ञान स्वरूप चिदानंद चैतन्य मूर्ति है। ऐसा राग से रहित होकर हो राग, पर उसको पृथक कर पुण्य पाप का विकल्प शुभाशुभ उपयोग से पृथक कर अपना आत्मा जिसको भान हुआ, ऐसा ज्ञानी को आपकी वाणी मिले, मोक्ष मिले, उसमें तो कोई आश्चर्य नहीं, उसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। समझे? किंतु ही भगवान अज्ञानी पुरुष पर आपकी वाणी का आश्रय कर ले तो मोक्ष स्थान में उत्तम फल में प्राप्त आए। वहीं तो बंद की बातें करते नहीं, करते हैं वाणी से, समझ में? अंदर हिलोड़ा मार तो आत्मा अंदर निर्विकल्प चैतन्य स्वभाव से भरा है, उसकी आप दृष्टि कराने की आप उपदेश है, उसका ज्ञान कराकर उसमें लीन होने का आपका उपदेश है। बीच में शुभराग आदि आता है, पर वो रखने लायक है, उसके लाभ होगा, ऐसा आपका उपदेश में कभी होता, ऐसा उपदेश हो वो वाणी वितराग की नहीं। बुझ गए? तो ने बधू रखू पड़े कि नहीं बधू? ना पाड़ते हैं यहाँ पुण्य से धर्म नहीं होता ऐसा कहते हैं, भगवान की वाणी से भी धर्म नहीं होता ऐसा कहते हैं, अब भगवान की मूर्ति पूजा से भी धर्म नहीं होता ऐसा कहते हैं। हाँ, निमित्त से कथन करके आरोप करते हैं। वितराग तो बताते हैं ना आप, उसकी वाणी में क्या आता है? भव छेदक वाणी, प्रभु भव का कारण और उसका फल, वो आपकी वाणी में ऐसा आता ही नहीं। आपकी वाणी तो भव का नाश कराने वाली, तो ऐसा ज्ञानी समझकर मोक्ष पामे, उसमें तो क्या नवाज है? धार नीला पानी चूस ले, उसमें भी क्या हम फुकाने की तैयारी है, वो भी पानी चूस लेते हैं, फल आ जाता है। वो समझाई थे कहा अज्ञानी पण प्राप्त करते हैं, जैसी नदी वृक्ष को पास जय उच्चम फलों की उत्पत्ति का कारण होता है, એવી રીતે આપની વાણી પણ ઉચ્ચમ ફળોની उत्पत्ति का कारण नदी में जाए, उसका अर्थ वासनाथ मानी लीधी। ये कोई आपकी वाणी के समीप में आते हैं, उसको वाणी समीप में आए ऐसा कहने में वो समझाई है धनालाल जी। वाणी भगवान सुनाने को जाते हैं, भगवान जहां विराज है सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ समुद्र में, उसकी वाणी सुनने को बात सभा जाती है, तो कहते हैं सम्यक ज्ञानी तो मोक्ष प्राप्त करे, उसमें तो कोई आश्चर्य। अज्ञानी अप्रतिबोध मूढ़ जीवों पर आपकी समीप को वाणी को प्राप्त कर, आपकी वाणी का भाव समझकर अल्पकाल में मोक्ष प्राप्ति करे, इसमें कोई शंका हमने नहीं। ऐसी आपकी वाणी में निमित्त कथन नहीं, भक्ति में तो
व्यवहार से कथन है तो व्यवहार आरोपित बात है, यानी परमार्थ से अनारोपित वस्तु का स्वभाव है। भगवान की वाणी तो अनंत बेर सुनी, आई तो वो बात कहते ही नहीं, हमें तो सुनिए सुनी, बस ऐसे कहते हैं। हमें तो आपकी वाणी सुनी बराबर। सुनी का अर्थ वो है, आप कहने मांगते हो शुद्ध परिचित अनुभूता सवसवी काम भोग बंद कथा, इच्छा ने इच्छा का फल वो आपकी वाणी में नहीं आता, वो तो बंध का कारण तो अनादि से सुना है। इच्छा उत्पन्न हो और इच्छा का पुनबंध और उसका फल संयोग, और ऐसी तो वाणी अनंत बेर सुनी ने, ऐसी काम भोग की कथा अनंत बेर किया। आप तो उससे भिन्न बात करते हो, इच्छा और भोग से निवृत्त हो, आत्मा अखंडानंद प्रभु, उसकी आप दृष्टि कराते हो। हमारा मूल में आपकी वाणी आ जाती है, हमारी मूल में हमारी आपकी वाणी बैठ जाती है। मधुर आरती में हितकर मधुर में स्पष्ट विशद स्पष्ट आपकी वाणी प्रभु हितकर, इसका अर्थ मोक्ष कराने वाली, बंद कराने वाली आपकी वाणी है ही नहीं। पंचाशी का भगवान कुंकुंदाचार का बनाया हुआ सर्वज्ञ आपकी वाणी तो हितकर तो मोक्ष है, मोक्ष में बनाने वाली है। बंद करना कराने वाली आपकी वाणी में भाव आता नहीं, बंद भाव है, बंद का काल है, उसको तो मेरी तरीके जान लो। तुम्हारा स्वभाव नहीं, ऐसी हितकर मधुर मनोहर जिसको आत्मा का रसिकपना प्रकट हुआ है, उसको वितराग की वाणी मधुर मीठी लगती है। द्राक्ष जाने जाने अमृत जाने कान में रेड़ते हैं। बीजी बात रुपया रोडવાની વાત નથી આપણી જોડે। હા પણ 2-5 લાખ પેદા થાય, ફલાણું થાય, કાકો ભત્રી બેન વાતો કરતા હોય મીઠું લાગતું હોય ને ઓલી વાતમાં, એ અહીં નથી કે તો બધી પાપ કથા છે। हाँ तो वितराग, अरे प्रभु तेरा तो हम चैतन्य स्वभाव है भगवान, न्यायिक स्वभाव है, परम स्वभाव से भरा परमात्मा स्वभाव वितराग तेरा है। उसकी दृष्टि कर मूल में पहुंच जा, मूल में जा। तो कहते हैं अज्ञानी का अज्ञान नाश होकर आपकी वाणी आप उसके पास पहुंच जाती है तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो उसमें कोई नवाई, अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है और धर्म की प्राप्ति कर मोक्ष को प्राप्त होता है। 31-32 पवरणं सल्लेन फूलमहोपयजरोहं हेलानजीवा तरन्ति भवसायरं अनन्तम्। ये नाथ अंदर समोसन में विराजता है प्रभु, અને જેમ ઇન્દ્રો 1008 નામ से स्तुति करते हैं ना भगवान की, 1008 नाम से, एम आ तो मुनि पंचम काल का है, हजारों वर्ष भगवान को विरह, हमारे विरह नहीं कहते, ऐसा कहते हैं। हमारे तो आपकी वाणी का समीपता आ गई है हमने भाई। ओहो धनानंद जी, वाणी तो क्या रहेगी भगवान की जीवजनित भाव आएगा। भगवान हम पंचम काल का मुनि संत दिगंबर है, आपकी वाणी हमारी समीप में आ गई है। जैसा आपने कहा था ऐसा शास्त्र है, ऐसा गुरु ये हमको बताया, तो आपकी वाणी हमारी समीप में घुस गई है। आपकी वाणी का हमको विरह है, हम नहीं मानते। आपकी वाणी हमारी समीप में आ गई है, हमारी समीप में आ गई। हो उसका अर्थक वाणी का भाव में हम समीप में आ गई। वाणी का जो भाव कहने में आता है उसका हम समीप में है, तो आपकी वाणी हमारा मुंह में आ गई। जीव ना पाते जिसकी पास जहाज विद्यमान है, 32 में जाता जहाज होता है ना, जहाज बड़ा, जिसकी पास जहाज विद्यमान है कि मनुष्यों के जहाज में बैठकर जिस रीते पुष्कल जल समूह बहेला समुद्र ने वात वात में तरी जाए, वो तो दरियो हो, जहाज साथ में है, जहाज में बैठे हैं, बड़ा दरिया हो तो अपन तर जाते हैं, ऐसे ही नाथ तरी जाए। केवी रीते हे पूज्यवर, हे पूज्य,
हे દિનેશ, ये मनुष्य આપના વચનોમાં લીન है। वचनों लीन है એટલે वाणी तो जड़ है। वाणी सुनने काल में भी राग आता है, शुभ विकल्प है। तो गंधर्व सुनते हैं तो भी शुभ राग है, पुण्य है। वो वाणी में कहा हुआ अभेद चैतन्य स्वभाव, अभेद एकाकार स्वभाव, खन्ना आनंद अनंत गुण का एक रूप है। ऐसी वाणी जो आप करते हो, ये वाणी मनुष्य आपका वचनों में लीन है। वचनों में लीन का अर्थ वचनों का कहने में आया भाव, ऐसा अपना निर्विकल्प न्याय स्वभाव उसमें जो लीन है, अर्थात जीव ने अपना वचनों ऊपर श्रद्धान है। क्या कहते हैं? अपना वचनों नाथ सर्वज्ञ वितराग, आपकी वाणी बार अंग पूर्वक एक साथ निकलती है। ऐसी आपकी वाणी में जिसको श्रद्धा, तो आपकी वाणी में आत्मा जैसा आया, पुण्य पाप जैसा पृथक का 9 पदार्थ है। 9 पदार्थ है। जीवने उद्गवना संयोग की सती हाथ पर्याय एम આવે છે। શબ્દ પેલો ટીકામાં संयोग की हाथ पर्याय થાય, संयोग की થાય। भगवान आत्मा राग द्वेष की उत्पत्ति उसमें है, वो आश्रव है। वो कर्म का निमित्त का संबंध से होती है। और आत्मा में आत्मा शुद्ध ज्ञायक है, उसका समीप होकर एकाकार होकर जब सम्यक दर्शन ज्ञान अर्थात संबंधितरा हुई, तो कर्म का निमित्त का अभाव रूप से यहाँ संयोग है। और पूर्ण अभाव होकर मुक्ति होती है, और थोड़ा अभाव होकर अपने में संबर निद्रा स्वभाव समीप होकर आता है। उसकी भगवान आपका आपे 9 पदार्थ की पृथकता 9 का कार्य भिन्न भिन्न कहा। 9 पदार्थ का कार्य भिन्न भिन्न कहा। समझ में आया? क्या आत्मा का कार्य ज्ञाता दृष्टा होना, संबर का कार्य राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, निर्जरा का कार्य शुद्धि की वृद्धि होना, मोक्ष का कार्य पूर्ण आनंद की प्राप्ति होना, पुण्य पाप का परिणाम जो होता है आश्रम का कार्य है। आश्रम मलिन भाव है। और वो अटक रुक जाते हैं, बंद कार्य है। ऐसा प्रत्येक पदार्थ का आपने कार्य बताया। उसकी आप जिसकी हृदय में श्रद्धा घुस गई, पैस गई, तो मुक्ति का मार्ग उसको हाथ में आ गया। आपका वचनों में श्रद्धा है कि मनुष्य घनी आश्रय की बात है। और मात्र में अनंत एवं संसार रूपी सागर ने करी जाए श्रद्धानवान। जहाज बड़ा दरिया हो तो जहाज से गिर जाते हैं। ऐसा अनंत संसार समुद्र पड़ा है, उदय भाव विकार भाव। और आपे कहा ऐसा उसका कार्य स्वभाव का कार्य जिसकी दृष्टि में आया, श्रद्धा बराबर रुचि जम गई। मैं विनायक हूँ, राग द्वेष आदि पृथक है, पुण्य बंध आदि पृथक है, दया दान भक्ति व्रत तब जब का विकल्प पूजा आदि का स्मरण नाम स्मरण आदि सब बंध का कारण है। वो अपना धर्म नहीं, ऐसी जिसको 9 तत्व का कार्य की श्रद्धा बैठ गई। समझाई है? हाँ, बीजी बात हो तुम्हारे वाला प्रोफेसर करते हैं એમાં આ વાત આવે છે નહીં। ત્યાં તો બધા ફલાણા દીકરો हो वितराग। तो सुजानंद जी, अब दूसरी बात है कि नहीं? दूसरी बात अनंत संसार भरी जाए। किसको? अनंत संसार। अनंत संसार का अर्थ जो शुभ शुभ भाव अनेक प्रकार का है, अनंत पर पदार्थ, उसमें अपनी बुद्धि है, ये मेरा है, वो अनंत संसार है। और उससे रहित अपना स्वभाव संसार भाव और संसार फल से रहित है। इसकी दृष्टि जिसको हुई, अनंत संसार को सब जाते, उसको भोग रहते हैं। समझाई थे कहा यहाँ एक किला भगवान की भक्ति में शुभ राग की बात नहीं है।
तो पहले से चली आती है दुनिया। मान लीजिए भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, समझ वो हमारे अजमेर की मंडली आती है ना, तो पहले आई थी 36 साल में 10 वर्ष हुआ ना क्या, ये देखो महाराज सेवा डॉक्टर जो अंजन चौबी कर गई, निशंक हुआ तो अरे सुनो तो सही, ऐसा तो निशंक पर अनंत ने किया क्या कर जाएगी तो बुझ गए। भजन मंडली में सौभाग्यशाली एना मोटा है ना वड़ा, सब बंधु ना वड़ा करने गाय नहीं बना बड़ी भक्ति में 200 पहला वेला मनी लागी 236 साल राजकोट व्याख्यान सुने। अंजन चूरबी निशंक हुआ तो तर गए, भक्ति से तर जाते हैं, बात सच्ची नहीं थी, ऐसी वैसी बात है ही नहीं। जैन दर्शन में वो अंजन का वो तो सुभराग था, वो तो भविष्य में आत्मज्ञान सम्यक दर्शन पाया तो उसका आरोप पूर्व का निशंक का व्यवहार राग में करके कथन कर दिया है। हजारीमल जी आता है कि नहीं? हाथ गांव घर में कंडाचार में नहीं आता है, निशंक निकंक ना हाथ का नाम आता है, ठीक है? अरे का अलग अलग नाम है, तो क्या हुआ? वो तो भविष्य में अपनी वस्तु की स्थिति श्रद्धा ज्ञान में सर्वज्ञ परमात्मा कैसे आत्मा लिया तो पूर्व का राग में आरोप कर उससे तर गया ऐसा कहने में आया है। ऐसा राग की मनता निशंकता तो अनंत बैर किया, मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो। मुनिमा निशंकता नहीं थी, बाह्य की व्यवहार निशंकता, तो आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो, आनंद बैर मुनि व्रत धारण किया। क्या हुआ उसमें? भगवान आत्मा एक सेकंड के असंग भाग में पूर्णानंद की शक्ति का भंडार पड़ा है, निर्विकल्प रहित स्वभाव। उसकी दृष्टि के बिना कभी किन काल किन लोक में अनुसंसार का उद्धार होता। वो कहते हैं प्रभु हमारा अनुसंसार उद्धार हो गया। ये प्रभु हाल जितना जीवो जितना जीवो, ये बधा अज्ञानी है। तेमने स्वयं वास्तविक मार्ग का ज्ञान नहीं, स्वयं तो ज्ञान है नहीं, पर नहीं सकते जो आए तो अपना वचनों में श्रद्धा रखने से होता है, दूसरे से कोई होता। आप सर्वज्ञ परमात्मा जैन परमेश्वर वितराग त्रिलोकनाथ जिसको 100 इंद्र पूछते हैं, तो आपकी वाणी में जो भाव आया वो भाव की जो श्रद्धा करते हैं उसको ही मुक्ति प्राप्ति, दूसरा को होती नहीं। अपना वचनों में श्रद्धा રાખવાથી થઈ જાય શકે। તેથી ही भगवान प्रभु જે મનુષ્યોને આપના વચનો પર શ્રદ્ધાંત है એવો અનંત પણ આ સંસાર સમુદ્રને વાતની વાતમાં તરી જાય છે। હેલોનું આવ્યું છે ને, એનો અર્થ જો ને હેરાણ લીલા માત્રમાં, હેરાણ લીલા मात्र बात नहीं बात में प्रभु आपका मार्ग जो आपने कहा ऐसा हमको बैठ गया, हमको रुच गई है बात। हमारा समित में आप आ गए हो, लो हमारी श्रद्धा हमारा ज्ञान शुद्ध स्वभाव में है तो हम भी अल्पकाल में संसार समुद्र तर जाएंगे। ये आपकी भक्ति का प्रताप है। ऐसा आरोप कर कथन क्या है? खरीखर तो नीचे अपना स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान करना वो अपनी भक्ति है, समझे? व्यवहार भक्ति का आरोप से कथन करने में आते हैं। आ संसार समुद्र ने वातनी बात में चल जाए, किंतु ये मनुष्य अपना वचनों में श्रद्धा नहीं करता, ये आ संसार समुद्र ने पार थी सकता। यहाँ क्या भटके सर्वज्ञ वितराग त्रिलोकनाथ परमात्मा जैन परमेश्वर जिसको एक समय में पूर्ण परमेश्वरता प्रकट है, आत्मा न्याय खोल दिया, शक्ति में पूर्ण था, पर्याय में अवस्था में खोल गया। ऐसी भगवान की कथन शैली जो उसमें निकली वही भगवान की परमात्मा दशा को प्राप्त करना चाहिए। उसको नहीं मानकर दूसरा को मानते हैं, जहाँ क्या माथा फोड़ते हैं, उसको कभी संसार का अंत आता नहीं। तो बराबर है सज्जनलाल जी,
माथा थोड़ी मरी जाए बाहर में क्या है, माथा ही क्या आत्मा का है, वो तो जड़ है, शरीर माटी जड़ है, धूल है। अपवास करके मर जाए, सुखाए जाए तो 6 महीना ना अपवास, मरी जाए तो क्या है कहते हैं, सूख जाए तो भी धर्म नहीं, धर्म नहीं उसमें। हो भगवान आपे जो आत्मा का स्वभाव निर्विकल्प वितराग राग रहित कहा, उसकी श्रद्धा बैठ गई। हमारा संसार करने में वार है। જેવી રીતે નાવવાળો જહાજો સમુદ્રને તરી જાય છે, જેની પાસે નાવ નથી તે પાર કરી શકતો, પછી નાથી કરી। ભગવાન આપની વાણીમાં તો સંસાર સમુદ્રને તરવાથી નાવી है, समझे? समझ में आया? संसार समुद्र का करने की नाव आपकी वाणी है। वाणी का अर्थ भाव क्षेत्रीय ये जिनेन्द्र, हे प्रभु परमात्मा આપના વચનો ખરેખર અનેકાંતવાદ રૂપી વિકટ માર્ગને સિદ્ધ કરે છે। શું કહે છે? क्या अनेकांत आत्मा में त्रिकाल नित्यता भी है और आत्मा में अवस्था का पलटन परिणमन स्वभाव भी है। वो आपकी वाणी सिद्ध करती है। अज्ञानी से भाई आत्मा नित्य है तो नित्य ही होता है, अनित है तो अनित ही होता है। बौद्ध आदि अनित ही मानते हैं, सांख्यमती आदि आत्मा को एकांत नित्य ही। ये एकांतवादी का आत्मा, उसका आत्मा उसको पता लगता। आप तो अनेकांत सिद्ध करते हैं। एक एक आत्मा द्रव्य पदार्थ अपने से है और पर से नहीं, पर आत्मा पर से है और पर से अपने से वो नहीं, उससे मैं नहीं। और एक एक पदार्थ में अनंत गुण है, एक एक गुण से है न दूसरा गुण से है, एक एक समय की पर्याय अपने पर्याय से है न आगे पीछे की पर्याय अवस्था से वर्तमान पर्याय नहीं। समझ में आया बुद्धलाल जी? ऐसा अनेकांतवाद विकट मार्ग है, विकट मार्ग। लोगों ने अनेकांत घुस गया ने ऊंधा, कोई भगवान का अनेकांत मार्ग निमित्त से भी होता है, अपना उपादान से भी होता है। ऐसा अनेकांत है ही नहीं। और व्यवहार क्रियाकांड से भी धर्म होता है और स्वभाव के आश्रय से भी धर्म होता है, ऐसा है ही नहीं। एकांतवादी का कथन मिथ्या दृष्टि मुंड का है। भगवान आप अनेकांत सिद्ध करते हैं। समझा? आम थाय अपना चैतन्य स्वभाव से शांति मिलती है और जितना अपन का विकल्प उत्पन्न होता है उससे बंद होता है, उससे शांति धर्म कभी होता। ऐसा अनेकांतवाद विकट तो है, हम तो पढ़ते हैं कहते हैं, आप उसको सरल होकर बता दिया है अनेकांतवाद। समझ में आया? अनेकांतवाद रूपी विकट मार्ग ने सिद्ध करे तथा हेनाथ आपनु जी आ સર્વજ્ઞપણું है कि समस्त મનુષ્યોના હૃદયોને પ્રકાશ કરવાવાળું है। ये બે વાત કરી। एक तो आप प्रत्येक पदार्थ में अस्थि नास्ति आदि अनंत अनंत धर्मों की बात करते हैं। अस्थि अपने से है पर से नहीं, उसका नाम अनेकांत है। अपने से भी है पर से भी है, ऐसा अनेकांतवाद नहीं हो तो एकांत हो गया। कोई पण पदार्थ अंगुली लो तो एक अंगुली अपने से है, दूसरी अंगुली से नहीं है, तो वो अपने से अपने में अस्थिपन धारते हैं और दूसरे से नास्ति भी धारते हैं। ऐसे उसका नाम अनेकांत है। एवं अपना स्वभाव अविकारी अपने से प्राप्त होता है और विकल्प दया दान भक्ति व्रत तप पूजा दान आदि राग हो उससे उत्पन्न नहीं होता, उससे उत्पन्न धर्म। ऐसा आप अनेकांतवाद विकट मार्ग है तो भी आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। वो समझाई से खाएं कि समस्त मनुष्यों सर्वज्ञ बात करी। वो प्रभु आपका सर्वज्ञ है ना, दुनिया को प्रकाश करता है। तो तीन काल तीन लोग की जानने की ताकत जिसको भगवान को प्रकट करी वो आत्मा है। वो
से आया सर्वज्ञ पद, करियाई कहां से आई? प्राप्त की प्राप्ति है। अंतर में वो सर्वज्ञ शक्ति पड़ी हो तो प्राप्त होता है, बाहर से तो आती नहीं। तो सर्वज्ञ पद आप जाहिर किया, प्रकाश हो गया लोगों को, तो ओहो हमारा आत्मा भी सर्वज्ञ होने की ताकत करता है। अल्पज्ञ और रागद्वेष का अभाव कर आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी अंतर पड़ा है, उसको आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा प्रकाश प्रभु आप सर्वज्ञपना से किया। समस्त मनुष्यों ना हृदयों ने प्रकाश, समस्त मनुष्यों ना क्या कहते हैं, બધા મનુષ્યોના હૃદયમાં પ્રકાશ થયો। બધા મનુષ્યો માનते थे प्रभु मनुष्य એને કહીએ જે आपकी बात मानते वो मनुष्य में गिनते हैं। समझ में आया? ये मनुष्य है, दूसरा तो ढोर है, त्रियंत है, पशु है। समस्त मनुष्य आपकी वाणी हम सर्वज्ञ हुआ, वाणी निकली सर्व मनुष्यों का हृदयों ने प्रकाश करने वाली है। मन्यते की मनुष्य, ज्ञायते की मनुष्य, अपना स्वभाव को प्रकाश करते हैं, उसको मनुष्य कहते हैं। दूसरा मनुष्य बाहर का मिला उसको मनुष्य कहते हैं नहीं। कहा था नहीं एक बार श्रीमद राजचंद्र का, मनुष्य किसको कहना बुझ गए? मोक्षमाला में पास मोक्षमाला में 16 वर्ष की उम्र में श्रीमद राजचंद्र तुम्हारे कहन के भाई कौन है नहीं मोरबी पास 21 महीने श्रीमद राजचंद्र संमत 1924 में जन्म और 1957 साल में बीत गया। उसने 16 वर्ष की उम्र में मोक्षमाला बनाई, 108 पाठ 16 वर्ष की उम्र में, संमत 1940 में जन्म, संमत 1924 में उसमें 108 पाठ बनाकर मोक्षमाला नाम रखा। हमें एक मनुष्य का पाठ में तो मनुष्य हो, हाँ क्यों मनुष्य हो? तो 5 इंद्रिय हमको वो कारण से तो 5 इंद्रिय तो बंदर को भी होती है। तो बंदर के तो तेरे से अधिक पूछ मिला है, तो उसको बड़ा मनुष्य कहना चाहिए। भाई समझे में आया? जो इंद्री मिला है, 2 पग है, 2 हाथ है, 2 आंखें, नाक है, ऐसा मिला तो उसको बंदर को भी मिला है। तो बंदर को तो पूछ विशेष अधिक में मिला है, उसको मनुष्य कहना है। नहीं मनुष्य उसको नहीं, मनुष्य किसको कहते हैं? स्वपर का विवेक कर जाने उसको मनुष्य कहते हैं। 16 वर्ष में हो क्योंकि नहीं 16 वर्ष है वो पर का विवेक है। विकार भिन्न है, मेरा स्वभाव भिन्न है, शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, पर पदार्थ भिन्न है, ऐसा विवेक करे तो मनुष्य, तो सर्व मनुष्य को प्रभु आपकी सर्वज्ञ वाणी निकली, सर्वज्ञ पद प्राप्त सबको प्रकाश है। उसने विकार और पर की उपेक्षा कर, स्वभाव की उपेक्षा करके सर्वज्ञ मिला, तो सबको ऐसा भान हो गया। हम तो ऐसे मानते सब आपकी वाणी का प्रसाद सबको मिल गया। बराबर मेरे को मिला, सबको मिला, ऐसे कहते हो बुझ गए? पेट भरू पोता सब पेट भराई गया सबका। જેટલા પદાર્થો છે તે બધા અનેક ધર્મ સ્વરૂપ છે। જ્યારે જે વાણી દ્વારાથી પદાર્થોના અનેક ધર્મોનું વર્ણન કરવામાં આવે ત્યારે તેમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવામાં આવે, કિંતુ એક ધર્મને કથનથી તે પદાર્થનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવામાં આવે નહીં। ये भगवान क्या कहते हैं? ये पदार्थ है कोई पर आत्मा हो, परमाणु हो, आकाश हो, धर्मासी हो, धर्मासी का हो, ये पदार्थ है, उसमें एक धर्म नहीं होता। क्यों? कि एक पदार्थ अपना अस्तित्व अनंत पदार्थ के बीच में रख देते हैं अस्तित्व, तो अनंत पदार्थ से पृथक रहने की उसमें अनंत धर्म ताकत है। बराबर समझाई से कहा आपकी कथन पद्धति अनंत पदार्थ है,
अनंत आत्मा है, अनंत परमाणु है, उसमें आप ऐसा सिद्ध कर दिया, एक पदार्थ में 1, 2, 4, 5 संख्या धर्म होता नहीं। धर्म नाम उसकी ताकत में 1, 2, 4 शक्ति अनंत उसमें ताकत है, क्योंकि अनंत पदार्थ बीच अपनी शक्ति अपने कारण से टिक रहा है और पर रूप कभी हुआ। आत्मा आत्मा पणे सदा रहा और परमाणु पणे सदा कोई कभी हुआ नहीं। परमाणु परमाणु पणे सदा रहा, दूसरा परमाणु पणे दूसरा आत्मा पणे कभी वो ऐसा एक एक पदार्थ अनंत पदार्थ न हुआ, ऐसा अनंत धर्म एक एक में आपे सिद्ध किया। समझाई थे खाई? अरे बात भाई, આ તો કરો ધર્મ કરો, આ કરો, વ્રત કરો, તપ કરો, અપ્પા કરો, આ કરો। अरे सुन तो ये तो बड़ी राग दिखिया है, धर्म धर्म क्या रखा उसमें। तो आई तो कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध रखते हैं, तब आत्मा में राग रहित न होना, राग सहित न होना, ऐसा भी उसमें धर्म है। राग रहित होना धर्म है, राग सहित न होना उसका धर्म है। बराबर समझ में आया? ऐसा अनेकान पदार्थ अनंत धर्म, अनंत धर्म। एक एक पदार्थ में ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञान आनंद रूप नहीं। आनंद आनंद रूप है, आनंद ज्ञान रूप नहीं। परमाणु में रंग है, वो रंग रंग रूप है, वो गंध रूप नहीं। गंध गंध रूप है, वो रस रूप नहीं। रस रस रूप है, वो स्पर्श रूप नहीं। वो अपने से है न पर अनंत से नहीं। ये है आप कहते हैं, उसमें अनेकान धर्म अनंत धर्म की सिद्धि हो जाती। समझाई से कहां प्रसक्ता बताते हैं। देखो अनंत है और एक पदार्थ में अनंत गुण है, ऐसा कहते हैं। अनंत गुण की पृथकता अपना धर्म रखकर दूसरा धर्म में दूसरा पदार्थ न होना, ऐसी ताकत एक एक गुण, एक एक द्रव्य, एक एक पर्याय रखते हैं। बराबर बराबर है नमक में। हो क्या कहते हैं, कैसे भाई आते धर्म આવી એવી વાત ક્યાં थी? अरे धर्म की कोई अचिंत वस्तु है कि कोई धर्म के लोग को कल्पी बैठा है, नहीं करी नहीं गए 5-50 हजार खर्च डाला, 2-5 मंदिर कर डाला, धर्म होगा। दूर में ही धर्म नहीं। सुन तो सही, धर्म कहां से आया? ये बोलिए भाई बोल भाई बराबर करी थे, समझी नहीं करी थे, ठीक याद करी बोले। રાજકુમાર કર્યું હતું ને આપણે ઇન્દોરમાં, બરાબર હાથ બેઠા સાંભળીને અડધો કલાક બોલ્યા હતા। બહુ બોલે રાજકુમાર એમ ભુજભાઈ બોલ્યા હતા ત્યાં। વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવામાં આવે, કિંતુ બેગ ધર્મના કથનથી પદાર્થનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજને નહીં આવે। एक पदार्थ की व्याख्या करें। पदार्थ है तो पदार्थ उसमें धर्म नाम शक्ति एक न हो सके। अनंत शक्ति बिना पदार्थ होता ही नहीं। अनंत अनंत शक्ति बिना अनंत पदार्थ का बीच में अपना अपनापना टिकना रखना, वो अनंत शक्ति संख्या ही अनंत शक्ति हो। टीकना तिनका वो नहीं, वो तो काल की अपेक्षा है। एक पदार्थ में अनंत पदार्थ के बीच में रहना और अनंत पदार्थ पर रूपे न होना, तो उसकी अनंता का आप सिद्ध करते हैं। एक परमाणु हो के आत्मा हो के आकाश हो के कालाणु हो, सैद्र में भगवान आप अनंत धर्म सिद्ध करते हैं। कोई प्राणी अज्ञानी કહ્યું કે ભાઈ એક સેકન્ડ પૂછ્યું તો અમારે સંપ્રદાયમાં કીધું આ ધર્માસ્ત્રીના ગુણ કેટલા? બે, અરૂપી ને ગતિ। આ બારિસ્ટર આ તમારા બારિસ્ટર ક્યાં ગયા મનુષ્ય? બહુ તો ધર્માસ્ત્રી का क्या धर्मास्त्री पदार्थ है उसमें गति एक अरूपी, बस हो गया।
बस क्या वांच बात करते हैं समझने की प्रयत्न कर। मेरे कहते 2 वर्ष की दीक्षा में बहुत के साल में क्या बस 2 धर्म है लो खबर न મળે અને કે માને શું જૈન ના અમે બારિસ્ટર છીએ જૈન કે સિદ્ધ કહેતા કે નહીં હું તમને હાલ્યો દો अरे भगवान ये सर्वज्ञ परमात्मा ये पदार्थ का वर्णन किया वो पदार्थ है अनंत। अनंत कहते हैं अपना स्वभाव में एक रूपे न होना, दूसरा एक रूपे न होना, तीसरा रूपे न होना, चौथा रूपे न, ऐसा अनंत रूपे न होना, ऐसी अनंतता का सिद्ध किया। एक एक पदार्थ में अनंत गुण है ऐसा सिद्ध करते हैं। एक गुण दूसरा गुण रूपे नहीं, तीसरा गुण रूपे नहीं, अनंत गुण रूपे नहीं। एक द्रव्य की एक समय की पर्याय अवस्था हालत, गुरु की पर्याय रूप नहीं, भविष्य की पर्याय रूप नहीं, गुण रूप नहीं, द्रव्य रूप नहीं, अनंत की दूसरी पर्याय रूप नहीं। वो बिना पदार्थ सिद्ध होता नहीं। वो समझाई थे खाएं ये प्रभु ये भगवान आप सिवाय જેટલા દેવો કે બધાની વાણી એકાંત માર્ગને સિદ્ધ કરે। એક ધર્મ બે ધર્મ શક્તિ કાં તો એક જ આત્મા છે, કાં તો આત્મામાં બસ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ જ એક જ है, ऐसी बात करते हैं। कां आत्मा अनित्य है, कां आत्मा नित्य है, कां आत्मा शुद्ध स्वभाव है तो पर्याय भी अशुद्ध ही है, कां पर्याय अशुद्ध है तो वस्तु भी त्रिकाल अशुद्ध है। ऐसा एक एक धर्म की बात करने वाला वस्तु पदार्थ का सिद्ध कर सकते हैं। पदार्थ जैसा है ऐसी वास्तविक बात ही सिद्ध कर सकते नहीं। आप ही परमात्मा वास्तविक वस्तु का सिद्ध करने वाला हो। તેથી તેમની વાણી વસ્તુના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું કથન કરી શકતી નથી। એમ તો કે ને પણ શું છે? હા ચારનો અનંતકાળનો એકલો પરથી હું તો મારાથી હું કઈ પરથી હોઉં નહીં, પરથી ન હોઉં અને સ્વથી ખલાસ થઈ ગયા। अनंत धर्मो इतलामा एक समय में उसमें सिद्ध हो गया। अनंत धर्म न हो तो पदार्थ ही अपने से चित रहते नहीं। ऐसी वाणी परमात्मा आप सिवाय होती नहीं। को बराबर है आप भक्ति करे भक्ति, अरे भक्ति भाई वास्तविक पदार्थ का ज्ञान में श्रद्धा करना उसका नाम आत्मा की भक्ति। कोई निश्चय भक्ति है। भगवान की भक्ति आदि पूजा आदि स्तुति हो तो शुभ भाव, व्यवहार भक्ति कहने में बड़ो निश्चय भक्ति हो तो व्यवहार कहने में आते हैं, निश्चय न हो तो व्यवहार कहने में आता। क्योंकि उसमें भी धर्म सिद्ध हुआ कि निश्चय में व्यवहार धर्म नहीं, व्यवहार में निश्चय धर्म। समझ में आया? ओ भगवान आप ही वो बात को सिद्ध कर सकते हो। दूसरा की ताकत अज्ञानी देव के जिसको तिनका जाना नहीं, सर्वज्ञपना प्रकट हुआ नहीं, उसके पदार्थ की ताकत की स्थिति भी जानी नहीं तो दूसरा वो बात की सिद्ध नहीं होता। आपनी वाणी अनेकांत मार्ग ने सिद्ध करनारी है। सम्यक दर्शन आत्मा अखंडानंद से पड़ा है, उसकी प्रतीक सम्यक दर्शन, और उसका श्रद्धा न करना वो मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन में मिथ्या दर्शन है ही नहीं। अपना ज्ञान हुआ सम्यक में चैतन्य सो संबित तो वो ज्ञान में अज्ञान नहीं, यानी आत्मा का भान नहीं, अज्ञान है उसमें सम्यक ज्ञान नहीं। ऐसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र स्वभाव स्वरूप का भान होकर स्थिर हुआ चारित्र, उसमें अचारित्र नहीं। पंच महावर्त का विकल्प आदि उठते हैं वो अचारित्र है। 6 मूल गुण भी मुनियों को उठते हैं वो भी अचारित्र है। अचारित्र में चारित्र नहीं, चारित्र में अचारित्र नहीं। समझाई थे खाएं એવી વાત તો પ્રભુ આપ જ કરો સંતો। તેથી તે જ પદાર્થોના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું વર્ણન કરી શકે છે તથા આપના સર્વજ્ઞપણાથી પણ સમસ્ત મનુષ્યોના હૃદયોને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે। પૂર્ણ પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણ્યું અને કહ્યું
અને એવી તાકાત આપને પ્રગટી, એવી તાકાતનો જે આદર્શ લે છે દ્રષ્ટિમાં, એવો જ હું આત્મા, એ પણ આत्मा है, मेरी नात मेरी जात का आत्मा है। उसके ऐसी शक्ति प्रकट हुई तो आदर्श तरीके मेरा आत्मा में जैसी सर्वज्ञ शक्ति अंदर में पड़ी है। सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ जो शक्ति ने वर्णनाया, तो सर्वज्ञ शक्ति है, उसके आश्रय से मेरा सर्वज्ञ पद होगा। ऐसा प्रकाश आत्मा को सम्यक ज्ञान का आपकी वाणी से मिलता है, दूसरा की वाणी से मिलता नहीं। तो समझाणु, मनुष्यों में હૃદયોને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત જ્યારે તેમને યથાર્થ ઉપદેશ આપો છો ત્યારે તેમના હૃદયમાં પણ વાસ્તવિક પદાર્થોનું જ્ઞાન થઈ જાય છે। ધર્મના મૂળ સર્વજ્ઞ થયેલ છે। ધર્મના કથન કરનાર સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ज्ञान की पूर्ण शक्ति का विकास इसको हुआ, कोई धर्म का कहने वाला है। आप कहा तो दुनिया का हृदय में प्रकाश हो गया। हम भी सर्वज्ञ होने के लायक है, हम अल्पज्ञ और राग होने के उसमें रहने के लायक नहीं। ऐसा प्रकाश हृदय में आपकी वाणी सुनेगा। चौथी परिवंजई जो तुआरे मई सुई बलेन केवलियो वरदीक्षिदिक्षण हजंत पक्ष गणने तो अंधो। હવે બીજા મેળવીને વાત કરે ભગવાન આપની આંખી સર્વસંસાર में कहते हैं कि सर्वज्ञ तो असंख्य प्रदेश में अनंत चक्षु है, सर्व चक्षु, उसको सर्व चक्षु कहते हैं। असंख्य प्रदेश में शक्ति है। जैसे लींडी छोटी पीपर में, छोटी पीपर के इस दाने दाने में 64 पर तिखास ताकत चरपराई पड़ी है, तो प्रकट होती है तो प्रकट। ऐसे अपने आत्मा में, एक एक आत्मा में सर्वज्ञ ने पूर्णानंद की शक्ति पड़ी है। नहीं बराबर जी। ये भगवान जीव मनुष्यो मति ज्ञान क्या कहते हैं, देखो मति ज्ञान तथा सूत ज्ञान या ज्ञान जो है बलमान आप केवड़ीना वचनों में विवाद करे थे। सर्वज्ञ ने ऐसा कहा, उसमें वाद लेते हैं, वाद करते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अरे पण तुम अंधा हो ने, मति ने श्रुत ज्ञान है, अंधा हो और किसी के साथ तुम वाद करते हो, तेरा वाद निरर्थक है। भगवान वो मति अज्ञान ने श्रुत ज्ञान का बल से आप केवड़ी का वचन में विवाद करते हैं। તેમનું પ્રકાર એવું છે કે સારી નજર વાળા મનુષ્ય આકાશમાં જતા જોયેલા પક્ષીઓની ગણતરીમાં આંધળો સંશય કરે। क्या कहते हैं, चोखी नजर वाला उसमें बगला दिखा 108, अंधा बैठा है नहीं, तेरी झूठी बात। पर झूठी बात है, दिखा नहीं, सुनना नहीं, आकाश में चलते तेरी नजर पहुंचती नहीं। हमारी तो नजर पहुंचती है, कब देखते हैं, देखो एक 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 हम चलते 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 एक साथ गिन लिया, उसके साथ अंधा विवाद करे, संशय करे। तुम्हारी बात ये रीते झूठी है, क्या काम से झूठी है? देखा है तेने आकाश में उड़ता पंखी के उड़ता पंखी पक्षी लिया ने हम गति करता नीचे हो तो हाथ दाड़ी ने आंधळो इन्हें हाथ दाड़ी ने मूल तो नजर तो थे नहीं, समझाई सकाए। भगवान चोखी स्पष्ट दृष्टि वाला आकाश में उड़ता पंखियों को गणतरी गणते कहते हैं कि 108 है, आंधळा के नहीं, क्या काम से नहीं। कारण क्या, पर तुम रंग का भी तेरे को भान नहीं, आकाश में तेरी नजर पहुंचती नहीं, गति करते तेरी नजर ठरती नहीं, कि नजर नहीं क्या ठरे कहां से? इसके साथ तुम वाद करते हो, अंधा आंधळो नाचनो क्या होता है मैंने एक आंधळो होता भाई ने दूध आप्યું, दूध આપવાનું ભાવ ભાઈ दूध કેવું છે ભાઈ? आंधळो बेचारा जन्म नहीं, दूध केवं कैसा है भाई? बड़ा सफेद है, थोड़ा दूध है, थोड़ा कैसा
बगला कैसा, बगला कैसा, ऐसा हाथ किया, दूध देने वाला अंधा को, अंधा पूछे भाई दूध तुम्हें आपस से दूध क्यों, तो कैसा, तो बगला जैसा, बगला कैसा, ऐसा, अंधा के ऐसा ऐसा बगला जैसा दूध मेरे गले में नहीं उतरे। પણ તને ભાન નથી, અમે તો બગલા ધોવું હોય તે પછી બગલું પૂછ્યું કિतना है, પણ दूध ऐसा क्या है, आने नहीं, खबर ही नहीं कि थोड़ा रंग हम बताते हैं तो तुम पर बगला कैसा, तो बगला ऐसा किया था कि तुम के ऐसा दूध मेरे गले में उतरे, मूंड है ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा अनंत सर्व चक्षु है, इन काल से लोग देखा, उसने जो सम्यक दर्शन नाम चारित का मार्ग बताया, अपनी रुद्धि संप्रदाय अंतर खोलकर बताया कि जो तेरी ताकत उसमें है। अल्प ज्ञान में से तेरी विशेष ज्ञान होता है, वो अल्प ज्ञान का अभाव में विशेष आया कहां से, अल्प ज्ञान तो चले गए, विशेष हुआ, जय हुआ, उत्पाद हुआ, आया कहां से, तेरी शक्ति में अधिक ज्ञान पूर्ण पड़ा है, उसके अवलंबन से आता। ऐसा भगवान आप सर्वज्ञ से बात करते हो, अंधा विश्वास नहीं करते, अंधा संशय करते हैं, ऐसा नहीं होता। कितना सर्वज्ञ नो संशय करे तो क्या ये समझ में करण काल करण लोग जाने भगवान तो सबकी बात अंत हो गया, सबकी बात का अंत हो गया। अरे मूंड तुम क्या है, अंत क्या अनंत है, उसको अनंत जानते हैं, जानते हैं कि क्या अनंत का अंत आ गया, समझ में आया, मुझे भाई क्या कहते हैं, सीढ़ी नहीं, सीढ़ी गोल सीढ़ी आती है, गो सीढ़ी मारते है कि नहीं, गोल मारते, कहां से उसकी शुरुआत हुई, शुरुआत देखे बिना वो दिखी हम नहीं कहते, पर शुरुआत है नहीं ऐसा देखा, वो है ऐसा, वो है खाली गुण होते ना, खाली नहीं, तो खाली है दिखिए कहा, तो खाली का माथे कांटा कहां से शुरू हुआ, शुरू नहीं हुआ ऐसा न देखो तो देखा नहीं, पर शुरू है नहीं तो कहां से शुरू है कहते हैं, जाने वो चक्कर है। एम वस्तु अनादि अनंत, अनादि अनंत है, आदि कहां अंत कहां, जैसी चीज है ऐसा ज्ञान में देखा, अंधा मति सुख का तर्क से वितर्क से अज्ञानी मुंड तर्क करते हैं, वो अंधा जैसा है, सर्वज्ञ की बात वो बराबर है। જેની નજર તીક્ષ્ણ है એવો કોઈ પુરુષ આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓની ગણતરી કરે, એ વખતે કોઈ પાસે બેઠેલો આંધળો પુરુષ તેની પાસે પક્ષીઓની ગણતરીમાં વિવાદ કરે, ગણતરીમાં વિવાદ કરે, પણ તે દેખ્યા નહીં ગણતરી સંખ્યાથી લયો, ભગવાને દેખ્યા અનંત પદાર્થ, અનંત આત્મા, અનંત ગુણો, ભાન ન મળે આંખમાં તરે, આંધળો છો ને તમે તું એની હારી વાત કરવા જાશો, મફતનો અથડાઈ મરી છે, જેમ એ દેખતા પુરુષાને એ આંધળાઓનો વિવાદ નિષ્ફળ છે ને, દેખતા પાહે એવી હે પ્રભુ, હે દિનેશ, જો કોઈ માણસ મતિ જ્ઞાન તથા શુદ્ધ જ્ઞાનના દ્વારા આપના વચનમાં વિવાદ કરે છે, તેનો પણ વિવાદ નિર્થક છે, કેમ કે आप केवली तथा अपना ज्ञान में समस्त लोक तथा अलोकना पदार्थों हाथनी रेखा समान, हाथनी रेखा देखा ऐसा भगवान देखते, उसमें विवाद करते थे, सर्वज्ञ पद और आत्मा की पूर्णता की करे खबर नहीं, उसकी साथ तो विवाद करते, निर्तक माथा फूटते तेरा, समझे, झलकी गया थे, देखो हाथनी रेखा नहीं અને પ્રતિવાદી મનુષ્ય મતિ જ્ઞાન તથા સજ્ઞાનના ધારી, જ્ઞાન એટલે અજ્ઞાન જેવું हो, सम्यक ज्ञानी भगवान की वाणी में विवाद करते हैं, वो तो स्वीकार करते हैं, यथार्थ है प्रभु आपकी वाणी में जो पदार्थ स्वरूप जो तत्व आया, निकंक निकंखम जम झिणी पवी,
सर्वज्ञ प्रभु परमात्मा ये जो मार्ग कहा पदार्थ कहा ऐसा है, उसमें शंका होती। हाँ, तो अज्ञानी की बात करते हैं। अनेक प्रतिवादी अपना મતિ જ્ઞાન આદિમાં જો મતિ જ્ઞાનની ધારી હોય અને આપની સાથે કરે તો થોડા જ પદાર્થોનું જ્ઞાન છે એ આપની સાથે કરે તો મૂર્ખાઈમાં જાય છે। 50,000 કે લાખ ખર્ચે કોઈ કરોડ વાળો, બીજો કે હું બી લાખ અમે ખર્ચી, કેટલી મૂડી છે? 5 રૂપિયાની। મૂર્ખ છે। પણ એનો દીકરો પરણે છે ને એ લાખ ખર્ચે ત્યારે હું ન ખર્ચું, હું ખર્ચીશ લાખ રૂપિયા ખર્ચું। એ જો કહેતો હમણાં 20 લાખ કરવામાં શું નવાય છે? ઓહો, પણ તારી કઈ લાખે નથી ને શું માંડી? આ તારા બાપાએ લાખ નથી, એમાં 20 લાખ ખર્ચવામાં શું છે? ને 3-4 લાખ રૂપિયા ભેગા થવા મંદિરમાં કે એમાં શું છે? 3-4 લાખ ને એને કીધું ખબર જ લાગતી નથી કોને 3-4 લાખ મગજ ના। એમ મતિ અજ્ઞાને શુદ્ધ અજ્ઞાની સર્વજ્ઞ પરમાત્માની વાણી, શાસ્ત્રો, પદાર્થો, માર્ગ એમાં શંકા કરે છે આંધળા જેવા।